एक साल में वो ऐतिहासिक कार्य भारत सरकार ने किए और यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवादी भावना को दिल में जो संजो रखा था उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कि धारा 370 35A का निस्तारण करके और आप ये देखिए अखंड भारत की नींव डाली। और इसके साथ ही हम ये सोचें कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ, उस अधिनियम में जो हमारे शरणार्थी हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई जो वर्षों से दुखी थे, जिनको नागरिकता नहीं मिली, उनके बच्चे तक शरणार्थी के रूप में जी रहे थे, ऐसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिक संशोधन अधिनियम पास करके उनको पूर्णतः आज़ादी का एक रास्ता दिखाया ताकि उनका जीवन निर्वाह सामान्य नागरिकों से भी अच्छी तरह से बेहतर ढंग से व्यतीत हो सके। इसके साथ देखिए कि राम मंदिर मुद्दा, इस राम मंदिर मुद्दे के लिए पिछले 60 साल से जो विवाद चल रहे थे उसको कितना शांतिपूर्वक ढंग से निस्तारण हुआ और बाबरी मस्जिद मुसलमान भाइयों को भी बराबर 5 एकड़ भूमि देकर अलग से निर्माण करने का उन्होंने अधिकार दिया। तो हम ये मानते हैं कि ये काम तो बहुत बड़े काम है। और आपका जैसे 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो दौसा जिले को लेकर के आप क्या विशेष उपलब्धि? देखिए, दौसा जिले को सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगी कि हमने दौसा जिले को मेडिकल कॉलेज दिया। दौसा जिले की पानी की समस्या जो मैं सोचती हूँ कि विगत 60-70 साल से हम परेशान थे, उसके लिए हमारा जल जीवन मिशन में 392 करोड़ रुपए मंजूर हुए और वो 392 करोड़ रुपए में मेरे संसदीय क्षेत्र का चाकसू और बस्सी का प्लान तो घर घर नल पहुंचाने की योजना मंजूर हो चुकी है। और मैं आपको ये निवेदन करूं आपके माध्यम से कि दौसा में भी अभी जो 392 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, इसका बहुत शीघ्र काम चालू होगा और 2023 तक लक्ष्य था कि पूरे दौसा संसदीय क्षेत्र को, दौसा जिले को टोंटी से नल घर घर पहुंचाने की जो कल्पना है वो 1 वर्ष विलम्ब भले ही हो सकता है, लेकिन 100% अब पूरी होगी। आंशिक रूप से हमारी 192 करोड़ की योजना कुछ बस्तियों की मंजूर हो चुकी है और उस 192 करोड़ की योजना तो इसी वित्तीय वर्ष में ये पूरी होनी है। दौसा संसदीय क्षेत्र, जिसमें दौसा जिला डार्क जोन के 2 क्षेत्र हैं, बांदीकुई और दौसा, इनको अटल भूजल योजना के अंतर्गत जोड़कर बहते हुए जल का संरक्षण कर मैं सोचती हूँ कि यह यदि काम हमारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से, हमारी NGOs के माध्यम से और राजस्थान की सरकार यदि इसमें पूरी तरह से, क्योंकि इसमें 100% धन भारत सरकार का है, ये दोनों विधानसभा क्षेत्रों में यदि इस जल का संरक्षण होता है तो डार्क जोन से भी हम निजात पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि हमने रेलवे के माध्यम से भी, मैं आपको कहूं कि हमें दौसा में ओवरब्रिज की जो मांग है वो पूरी सैंक्शन हो चुका, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी के चलते हुए जो 3 महीने हमारे विकास के काम रुके, उनमें ज़रूर थोड़ी सी बाधा आई है। लेकिन ये महामारी अकेले देश की नहीं, ये संसार के 222 देशों की महामारी है और उसके चलते हुए यदि विकास में कहीं रुकावट आई है तो मैं ये भी आपको कहना चाहूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने 657 करोड़ रुपए का उनको रिलीफ फंड में धन मिला है। ये पूरा का पूरा पैसा विस्थापितों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए वापस से राहत में दिया जा रहा है। ऐसा बड़ा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो किया। एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछूंगा, जिस तरह आप 1 साल की उपलब्धि बना रही है और आपके जो विरोधी हैं वो आपको पोस्टर चस्पा कर रहे हैं कि आप सांसद हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, विरोधियों का विरोध यदि वो एक सक्षम विरोध करते हैं, स्वच्छ विरोध करते हैं, मैं आदर करती हूँ। ये जो चस्पा करने वाले हैं, ये मुझे लगता है मानसिक दिवालिया लोग हैं। ये सोचने की क्षमता और चिंतन की क्षमता कम हो चुकी है, इसलिए ये छोटी छोटी हरकतों के माध्यम से पॉपुलर होना चाहते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है कि दिन और रात काम करना, अपने संसदीय क्षेत्र के एक सांसद की जो जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभाना, और मैं सोचती हूँ कि 1 ही बरस हुआ है, उसी में इनको पोस्टर चस्पा करने पड़ रहे हैं। 5 बरस जिस दिन होंगे उस दिन ये इनका नामो निशान मिट जाएगा विरोधियों। तो ये है सांसद जसकौर मीणा जो 1 साल के कार्यकाल को खास तौर से पानी की जो डार्क जोन दौसा जिला है उसमें पानी की जो समस्या है उसको लेकर के ज़्यादा फोकस किया है। साथ ही
अपने विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है कि जो पोस्टर चश्मा कर इन्हें लापता बता रहे हैं वो 5 साल में खुद भी लापता हो सकते हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा।